नाउ स्टूडेंट्स, आपकी एनसीईआरटी क्लास 8 मैथमेटिक्स में ये वाला प्रॉब्लम आप देखोगे। दिस प्रॉब्लम इज गिवन एज थिंक, डिस्कस एंड राइट ऑन पेज नंबर 130। अब देखिए ये प्रॉब्लम एनसीईआरटी ने क्यों दी हुई है, ठीक है। यहां से मैं आपको बहुत कुछ बच्चों समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है ना। देखिए कह रहा है कि अ सम इज टेकन फॉर 1 ईयर एट 16% पर एनम। ओके स्टूडेंट्स, तो रेट ये जो दिया हुआ है, ये जो रेट है ये पर एनम है, यानी कि एक साल के लिए रेट है ये, ओके, 1 ईयर के लिए, ठीक है। तो यहां पर बच्चों देखिए ये जो रेट दिया हुआ है, आपको ध्यान देंगे स्टूडेंट सभी, यहां से इस क्वेश्चन से बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। ये रेट फॉर 1 ईयर है, रेट फॉर 1 ईयर है ये स्टूडेंट्स, ओके। तो रेट फॉर 1 ईयर कितना दिया हुआ है इसने आपको, 16% पर एनम है। पी डॉट ए का मतलब पर एनम, ओके। इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड आफ्टर एवरी 3 मंथ्स, यानी कि आपने जब से पैसा जमा किया है बैंक में, तो 3 मंथ के बाद आपको एक बार इंटरेस्ट मिलेगा, फिर 3 मंथ के बाद आपको इंटरेस्ट मिलेगा, फिर 3 मंथ के बाद मिलेगा, फिर 3 मंथ के बाद मिलेगा, ठीक है ना। अब एक बात बताओ, पूरे साल में कितने महीने होते हैं? 12 मंथ होते हैं, ठीक है ना स्टूडेंट्स। ठीक, देखिए पूरे साल में 12 मंथ होते हैं। ये फर्स्ट मंथ है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। देखो मैं आपको इस तरीके से दिखाता हूँ, ज्यादा अच्छा आपको दिखाई पड़ेगा। पूरे साल में कितने मंथ्स होते हैं बताइए? 1 2 3। अब 3 मंथ्स पे आपको इंटरेस्ट मिला है, इसलिए मैं कलर चेंज कर रहा हूं। 3 4 5 6, ठीक, 7 8 9 10 11 12। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हो गए पूरे साल भर की कहानी आपकी, ठीक है ना। पूरे साल में हो गए 12 मंथ, और कह रहा है कि इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड आफ्टर एवरी 3 मंथ्स, यानी कि जब आपने पैसा जमा किया, जैसे तो आज के 3 महीने के बाद आपको एक बार ब्याज मिलेगा, ठीक। तो ये देखिए स्टार्टिंग के 3 महीने के बाद एक बार यहां पे इंटरेस्ट मिलेगा, ये आपको फर्स्ट टाइम इंटरेस्ट मिलेगा, फर्स्ट टाइम। फिर 3 महीने के बाद फिर से इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक, फिर से 3 महीने के बाद इंटरेस्ट मिलेगा, और फिर से 3 महीने के बाद इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब ये बताइए, आप यहां से देख सकते हो टोटल पूरे साल में 12 मंथ्स में, ये पूरा जो टाइम पीरियड है ये पूरा 12 मंथ्स का था, ठीक। ये पूरा आपका 12 मंथ्स का टाइम पीरियड था। अब बताओ कितने बार आपको इंटरेस्ट मिला यहां पर? 4 टाइम्स, यस। 1 2 3 4, हर एक 3 महीने पे अगर आपको इंटरेस्ट मिलता है, पढ़ लीजिए क्वेश्चन, इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड आफ्टर एवरी 3 मंथ्स, अगर हर एक 3 महीने पे आपको इंटरेस्ट मिलता है, तो हाउ मेनी टाइम्स विल इंटरेस्ट बी चार्ज इन 1 ईयर? तो एक साल में कितनी बार इंटरेस्ट आपको चार्ज किया जाएगा? अगर आपने किसी से बोरो किया है, आपने बैंक में पैसा रखा, तो आपको मिलेगा, ठीक है, जो भी है। तो एक साल में कितने बार इंटरेस्ट आपको मिलेगा, या आप किसी को इंटरेस्ट दोगे, डिपेंड करता है आपने बोरो किया है या बैंक में पैसा रखा है, ठीक है ना। वो तो बात की बात है ना, एक साल में टोटल कितने टाइम्स कंपाउंड इंटरेस्ट लगेगा, ठीक है ना। तो जवाब है 4 बार, 4 टाइम्स, ये आपका आंसर है, ठीक है स्टूडेंट्स। हर एक 3 महीने में आपको मिल रहा है। सो जवाब है यहां पर, हमारा आंसर आ जाएगा सिंपली क्या, आंसर आ जाएगा यहां पर, हाउ मेनी टाइम्स विल द इंटरेस्ट बी चार्ज? सो आंसर इज 4 टाइम्स, 4 टाइम्स interest, 4 time interest will be charged, will be charged, will be charged in 1 year, in 1 year। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, आगे मैं क्या लिखने जा रहा हूं। इन 1 ईयर, सुनो ध्यान से, अगर हर एक 3 मंथ पे आपको इंटरेस्ट मिलता है, तो उसको हम बोलते हैं कि हमको इंटरेस्ट कैसे मिल रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट कैसा है, क्वार्टरली है। कंपाउंड इंटरेस्ट कैसा है, क्वार्टरली कंपाउंड इंटरेस्ट है, ओके। इफ क्वार्टरली मतलब समझते हो, हर एक क्वार्टर में, क्वार्टर मतलब क्या होता है बताओ? क्वार्टर मींस क्या है, कोई एक पूरा पार्ट है, फुल पार्ट है, ये एक बॉटल है, इसका क्वार्टर कर लो, मतलब इसको टोटल 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लो, 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4। क्वार्टर मींस 4 पार्ट्स में, 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, ठीक। तो बस पूरे ईयर को हमने 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, 3 मंथ 3 मंथ 3 मंथ 3 मंथ, ओके स्टूडेंट्स। सो इफ इंटरेस्ट इज, if interest is compounded, if interest is compounded quarterly, if interest is compounded quarterly, quarterly मतलब हर एक 3 मंथ में। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा बच्चों, ये तो आपका आंसर आ गया यहां पर। यहीं पर अगर उसने बोला था ये बताओ कि रेट कितना हो जाएगा, पता है आपको? तो जितने आपके टाइम पीरियड होते हैं 12 मंथ में, जितने टाइम पीरियड होते हैं, 3 मंथ 3 मंथ 3 मंथ 3 मंथ, टोटल कितने साइकिल हो गए? 4। तो आपका जो रेट दिया हुआ है 1 ईयर के लिए, पर एनम के लिए, उसको 4 से डिवाइड कर दो, ठीक। मान लो यहीं पर बच्चों रेट पूछ लिया होता, सेकंड आंसर भी मैं आपका कर देता हूं, ठीक। मान लो यहां पर रेट भी आपका पूछ लिया होता कि कितना रेट रखोगे आप यहां, ठीक है ना।
सो आंसर इज रिक्वायर्ड रेट कितना हो जाता, रिक्वायर्ड रेट कितना हो जाता पता है आपको बच्चों, रिक्वायर्ड रेट हो जाता 16 डिवाइडेड बाय 4, क्योंकि टोटल कितने क्वार्टर हैं, 4 क्वार्टर हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, 4 साइकिल है, ठीक है ना, 3 मंथ के 4 साइकिल हैं, तो कितना आता 4 × 4 4 4 16 4/1 4% पर क्वार्टर, या पर क्वार्टर का मतलब पर 3 मंथ, ओके 4% पर 3 मंथ्स। ओके स्टूडेंट्स, ये हो गया। ऐसे करके रेट भी आप यहां पर निकाल सकते हो। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, देखिए अब मैं आपको एक टेबल दिखाने जा रहा हूं, ठीक है स्टूडेंट्स। इस टेबल में मैं आपको अमाउंट का फॉर्मूला यहां पर बना के दिखाऊंगा, ठीक। सुनो, नंबर 1, अगर आपके क्वेश्चन में लिखा है कि इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली, क्या लिखा है, ध्यान से सुनिएगा, अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। अगर आपके क्वेश्चन में लिखा है इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली, ओके स्टूडेंट्स, तब तो आपको अमाउंट का फॉर्मूला, ए का मतलब अमाउंट का फॉर्मूला क्या लगाना है, प्रिंसिपल इन द ब्रैकेट 1 प्लस, ये मैं आपको एक्स्ट्रा नॉलेज दे रहा हूं, सुन लीजिए ध्यान से। जो बच्चे स्टार्टिंग से वीडियो देख रहे हैं उनको पता है, एक टेबल बनवा रहा हूं कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज क्वेश्चन की हो सकती है अमाउंट निकालने के लिए या कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए। ओके, पहले आप अमाउंट निकालो, कंपाउंड इंटरेस्ट तो हम बाद में निकाल लेते हैं। कैसे, अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस करोगे, कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। ओके, तो ए इज इक्वल टू पी इन द ब्रैकेट 1 + r/100 टू द पावर n, जहां पर n क्या होता है, एन नंबर ऑफ ईयर्स होते हैं। क्या होते हैं, एन नंबर ऑफ ईयर्स होते हैं। जैसे उसने बोला कि कंपाउंड इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली फॉर 2 ईयर्स, तो एन की वैल्यू हम कितनी रख देंगे, 2। कंपाउंड इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली फॉर 5 ईयर्स, तो एन की वैल्यू हम 5 रख देंगे। समझ गए। अब सुनो नंबर 2, अगर उसने आपको एग्जाम में बोल दिया कि इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली का क्वेश्चन आ गया, किसका, हाफ ईयरली। ओके स्टूडेंट्स, तब क्या करते हैं, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, हाफ ईयरली का अगर क्वेश्चन आ गया, ओके, तो अमाउंट कैसे निकालते हैं, कुछ नहीं करना है, P इन द ब्रैकेट 1 प्लस रेट को हाफ कर दीजिए, यानी कि R की जगह R/2 रख देते हैं हम, अपॉन में 100 तो रहेगा ही रहेगा, और पावर में n की जगह 2n कर देंगे, बस कुछ नहीं करना है, ठीक। समझ गए, रेट को हाफ कर दोगे, क्यों, क्योंकि जो भी R है वो तो पूरे साल भर के लिए पर एनम है। R क्या है, R इज द रेट पर एनम, तो हाफ ईयर के लिए रेट कितना होगा, हाफ करना पड़ेगा। क्यों सर, क्योंकि एक साल में 2 हाफ ईयर आते हैं ना, 6 मंथ और 6 मंथ, ठीक। तो एक साल में पूरा, मैं डायग्राम भी आपको बना देता हूं, पूरे एक साल में यहां पे देखिए टाइम पीरियड के कितने साइकिल हो जाएंगे, हाफ ईयर के कितने साइकिल होंगे, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 मंथ का एक हाफ पीरियड हो गया, हाफ ईयर हो गया, और 1 2 3 4, ये देखिए, तो 6 मंथ का एक तो ये साइकिल हो गया, और 6 मंथ का एक ये, मतलब अब आपको 6 मंथ में अब आपको इंटरेस्ट मिल रहा है ना, तो टोटल 12 मंथ यानी कि पूरे साल में आपको 2 बार ब्याज मिलेगा, ठीक है ना। तो जो पूरे साल का रेट है, ठीक है ना, ये जो कैपिटल आर है, कैपिटल R% जो रेट है, ये क्या है, फॉर पर एनम है, फॉर ये पर एनम है। R% क्या था, पर एनम, R% रेट क्या था, पर एनम, यानी कि PA का मतलब समझ जाना, पर एनम था, ठीक। अगर आपको हाफ ईयर के लिए बोला है तो खुद सोचो ना, एक साल में 2 हाफ ईयर आते हैं, तो 6 महीने पे ब्याज मिलेगा, 6 महीने पे, ठीक है। तो कितने हाफ ईयर के साइकिल आ रहे हैं, 2 साइकिल आ रहे हैं एक साल में, हाफ ईयर के कितने साइकिल आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं। तो अब आपका क्या हो जाएगा, रेट R/2%। ओके स्टूडेंट्स, R/2% पर एनम नहीं लिखेंगे, पर हाफ ईयर लिखेंगे, पर हाफ ईयर। आई थिंक आपको मेरी बात समझ में आई होगी। और ये जो 2n क्या है, यहां पर n क्या था, नंबर ऑफ ईयर्स था, यहां तो n क्या था, नंबर ऑफ ईयर्स था, ठीक। लेकिन यहां पर 2n क्या है, 2n है नंबर ऑफ क्या, हाफ ईयर्स, ठीक। इस तरीके से फॉर्मूले में हम लोग चेंज करते हैं, ठीक। 6 मंथ का ये फर्स्ट हाफ साइकिल और 6 मंथ का ये सेकंड हाफ साइकिल। अब देखिए थर्ड फॉर्मूला देख लीजिए यहीं पर, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर उसने क्वेश्चन में आपको बोल दिया इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड क्वार्टरली, क्या बोल दिया, इंटरेस्ट इज कंपाउंड क्वार्टरली। ओके स्टूडेंट्स, तो फॉर्मूला कैसे चेंज होगा, या इंटरेस्ट इज कंपाउंड, या इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एवरी 3 मंथ्स, ऐसे भी बोल सकता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अभी मैंने आपको बताया था कि पूरे साल में कितनी बार 3 मंथ्स आते हैं, मतलब समझो पूरे साल में 12 मंथ होते हैं, तो 3 मंथ 3 मंथ 3 मंथ 3 मंथ के 4 स्लॉट्स बनेंगे, ठीक।
ये देखिए, ये स्टार्टिंग के 3 मंथ्स जब भी आपने पैसा जमा किया है, तो पैसा जमा करने के 3 महीने के बाद एक बार ब्याज मिलेगा, आपको इंटरेस्ट मिलेगा, फिर 3 महीने के बाद फिर से मिलेगा, ठीक, फिर से 3 महीने के बाद मिलेगा, और फिर से आपको 3 महीने के बाद मिलेगा, ठीक है ना। तो कितने साइकिल हो गए, 1 2 3 4। ओके स्टूडेंट्स, तो फॉर्मूला आपका किस तरीके से चेंज होगा, फॉर्मूला आपका अमाउंट का इस तरीके से चेंज होगा। ए इज इक्वल टू, फर्स्ट वाले फॉर्मूले को देखो, प्रिंसिपल की जगह पी रहेगा, ठीक है, 1 प्लस, अब ध्यान देंगे बच्चे, रेट को 4 से डिवाइड करोगे, यस सर, क्योंकि आप अब एक साल में देखो, R% जो था वो पर एनम एक साल के लिए रेट था, अब आप एक साल में 4 बार कंपाउंड इंटरेस्ट ले रहे हो, तो रेट भी तो 4 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो R% जो होगा वो R/4% हो जाएगा, रेट को 4 से आपको डिवाइड कर देना, जितने टाइम साइकिल होते हैं आपके पूरे साल में उतने से हम रेट को डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो अब हम R की जगह क्या रखेंगे, R/4, 4 साइकिल है, 1 2 3 4, ठीक, तो R/4 यहां कर दोगे, ठीक, और अपॉन में 100, तो ही कुछ नहीं करना है, आर जैसे R की जगह R/2 किया था हाफ ईयरली के लिए, वैसे क्वार्टरली के लिए या एवरी 3 मंथ के लिए R की जगह हम क्या करेंगे, R/4, ठीक है, R/4 अपॉन में क्या है 100 है, और पावर में क्या आ जाएगा, पावर में बच्चों टाइम पीरियड जो ईयर्स में दिया होगा उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे, सही है, उसको 4 से, क्योंकि एक साल में ऐसे 4 साइकिल आएंगे, कुछ नहीं करना, n को 4n कर देंगे, ये लो, ठीक। और अब हम यहाँ लिख देते हैं क्या क्या बातें हैं, ठीक, पहले इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ से अमाउंट का फॉर्मूला क्या बनेगा, p इन द ब्रैकेट 1 प्लस r अपॉन, ये 4 आएगा नीचे, 4 इंटू 100 400, ये लीजिए, इस तरीके से फॉर्मूले चेंज होते हैं बच्चों, 4n, और थोड़ा सा साइड में लिख दीजिए, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है बच्चों कि R/4 जो आपने किया है इस फॉर्मूले में, ठीक है ना, R/4% पर क्वार्टर है, ठीक, पर क्वार्टर या पर 3 मंथ्स है, पर 3 मंथ्स है, R/4 रेट कितना हो जाएगा, R/4 पर 3 मंथ्स, पर 3 मंथ्स। ओके स्टूडेंट्स, ये हो गया, ठीक। और सुनो, 4n का क्या मतलब है, 4n इज इक्वल्स टू क्या है, जैसे वहां 2n क्या था, नंबर ऑफ हाफ ईयर्स, यहाँ 4n क्या है, नंबर ऑफ क्वार्टर्स हैं या नंबर ऑफ 3 मंथ्स हैं, नंबर ऑफ 3 मंथ्स है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब एक और चीज इसमें आती है, वो भी मैं आपको फटाफट बता देता हूं। अगर आपको उसने बोल दिया क्या कि, एक और आपको बोल सकता है, अगर उसने बोल दिया क्या कि कंपाउंड इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड, या इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एवरी मंथ, इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एवरी मंथ। ओके स्टूडेंट्स, अगर ऐसा बोल दिया, अब सोचो, अब एक साल में 12 बार ब्याज आपको मिलेगा, 12 टाइम्स, यस, मंथली बोल दिया ना उसने, ओके, इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड मंथली बोल दे या एवरी मंथ बोल दे, एवरी मंथ बोल देगा, या आपको क्या बोल देगा, मंथली बोल देगा। अब आप खुद सोचो, हाँ खुद सोचो आप, ये देखिए, एक मंथ खत्म होगा आपको इंटरेस्ट मिलेगा, सेकंड मंथ खत्म होगा इंटरेस्ट मिलेगा, थर्ड मंथ खत्म होगा इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक, फोर्थ मंथ इंटरेस्ट मिलेगा, फिफ्थ मंथ इंटरेस्ट मिलेगा, सिक्स मंथ इंटरेस्ट मिलेगा, सेवंथ मंथ खत्म होगा इंटरेस्ट मिलेगा, एट्थ मंथ खत्म होगा इंटरेस्ट मिलेगा, नाइन्थ मंथ खत्म होगा इंटरेस्ट मिलेगा, टेंथ मंथ खत्म होगा इंटरेस्ट मिलेगा, 11th मंथ खत्म होगा इंटरेस्ट मिलेगा, 12 मंथ खत्म होगा इंटरेस्ट, यानी कि आपको एक साल में 12 बार इंटरेस्ट मिलेगा, 12 टाइम्स। ओके, तो यहां पर बच्चों जो अमाउंट का फॉर्मूला था किस तरीके से चेंज होगा, हम लोग अमाउंट का फॉर्मूला पर एनम के हिसाब से क्या पढ़ के आए थे, ठीक, अमाउंट का फॉर्मूला पर एनम के हिसाब से क्या था, पीए का मतलब पर एनम के हिसाब से अमाउंट का फॉर्मूला क्या था, ये था ए इन द ब्रैकेट पी, ए इज इक्वल्स टू पी इन द ब्रैकेट 1 प्लस आर अपॉन 100 टू द पावर क्या था बच्चों, यहाँ एन था, ठीक। अब इस फॉर्मूले में चेंज करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, अमाउंट इज इक्वल्स टू पी इन द ब्रैकेट 1 प्लस, अब ध्यान देंगे बच्चों, कुछ नहीं करना है, n की जगह हम क्या रखेंगे, 12n, यस, कितने टाइम से एक साल में आपको ब्याज मिल रहा है, 12 बार, तो हम जो भी ईयर दिया होगा, अगर 1 ईयर दिया होगा उसको 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 ईयर दिया होगा उसको 12 से भाई 2 ईयर में कितने, 1 मंथ के हिसाब से कितनी बार ब्याज मिलेगा, 12 इंटू 2 24 टाइम्स, ठीक। तो वही चीज है, कुछ नहीं करना है, n की जगह 12n रखना है, और r को 12 से डिवाइड कर दोगे, रेट को 12 से डिवाइड कर दोगे, ठीक। तो r की जगह r/12 डिवाइडेड बाय 100, और n की जगह हम क्या रख देंगे, 12n। सो यहां से क्या आ जाएगा, अमाउंट इज इक्वल्स टू p इन द ब्रैकेट 1 प्लस 12 आएगा नीचे, सो r अपॉन 12 इंटू 100, 1200 टू द पावर 12n। ओके स्टूडेंट्स, तो नोट लगा लीजिए यहां पे साइड में, यहां पर क्या हुआ बच्चों, 12n क्या है, 12n क्या है, नंबर ऑफ मंथ्स है, ठीक, नंबर ऑफ मंथ्स है, ठीक।
और जो रिक्वायर्ड रेट होगा वो कितना हो जाएगा, तो जवाब है आर को 12 से डिवाइड कर दो, आर बाय 12% पर मंथ हो जाएगा, ये पर मंथ हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये सारे केसेस हैं जो कि आपको क्वेश्चन करने में भी हेल्पफुल होंगे। इसको लगे हाथ मैंने इसी प्रॉब्लम के साथ आपको बता दिया। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।